रेडी। नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता। आज की खबर हिंदी लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 8 नंबर वार्ड की काउंसलर श्रीमती खुशबू मित्तल जी से। खुशबू मित्तल जी, आपका स्वागत है धन्यवाद। आज की खबर में। धन्यवाद। खुशबू मित्तल जी, विशेष बात यह है कि अभी कोरोना का जो महासंकट चल रहा है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री, बाकी जितने सारे नेतागण वगैरह हैं, सब लगे हुए हैं। तो इसमें बंगाल की परिस्थिति देखा जा रहा है कि अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। तो आपके हिसाब से बंगाल का क्या स्थिति है? बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है और बंगाल के आंकड़े जिस तरह से छुपाए जा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब वो सबके सामने आएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है इस चीज़ को लेके। बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा बात है कि आंकड़े जो हैं दिनों दिन बंगाल के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आंकड़े अचानक बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, आंकड़े बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ सही मायने में टेस्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है। अगर सही मायने में यहाँ पे टेस्टिंग होती तो आंकड़े नहीं बढ़ते कि लोगों के सामने आ जाता किसको कोविड है किसको नहीं है, तो उसका समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पे उस तरह से व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रिय सांसद ने अपने प्रयास से यहाँ पे एक लैब बनवाया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा है कि कल देखा गया, कल रात को, कि यहाँ के जो एमपी हैं श्री राजू बिष्टा जी, उनके नाम पे तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं शहर में। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनके नाम से पोस्टर लगाए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह की ओछी हरकत कौन कर सकता है ये सब हम जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से ले रही हूँ। कहीं ना कहीं वो अपने प्रिय सांसद को देखना चाहते हैं, उनकी खबर लेना चाहते हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि उनके प्रिय सांसद राजू जी कहाँ है। उन्होंने लिखा है वांटेड, वो लिखना चाहते थे वी वांट राजू बिष्टा, तो वो भूल गए। इस वजह से आपने देखा होगा जगह जगह पे पोस्टर फाड़ भी दिए गए हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसा रातों रात प्रिंट मीडिया भी सब बंद है, तो कहाँ से इन्होंने इतने पोस्टर प्रिंट करवाए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कहाँ से प्रिंट हुआ? और रातों रात हमारे प्रशासन कहती है कि वो 24/7 वो अपना काम कर रही है, तो उनके नाक नीचे, उनके नाकों तले पूरे सिलीगुड़ी शहर में ये पोस्टरिंग हुई, तो उस टाइम पे प्रशासन कहाँ थी? क्या वो सो रही थी? तो ये समझ आ रहा है कि मिली-जुली हरकतें हैं, ये समझ आ रहा है। और एक बात, विशेष बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि हमारे जो एमपी हैं राजू बिष्टा जी, वो इस सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अपने जो क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे राजू जी के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने आज तक कोविड-19 के दौरान उन्होंने 75,000 फैमिलीज़ को राशन, सब्जियां पहुंचाई है। वो टाइम टाइम पे लोगों से फ़ोन में बातें कर रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। ये हमारे राजू जी ही कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी तक के सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसद है। इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। देखिए, आज हमारी सेंट्रल टीम जो कि सिलीगुड़ी में है, वो उनके प्रयास से ही है। अगर वो प्रयास नहीं करते तो हमारी सेंट्रल टीम यहाँ नहीं आती। उनके नज़र में था सिलीगुड़ी में लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही है, इस वजह से उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया और उन्होंने अपनी सेंट्रल टीम यहाँ भेजी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए डीएम को 50,000 रुपये की राशि दी है। उन्होंने अपने सांसद कोष से पीएम केयर फंड में 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी पीएम राहत कोष में दी है। और समय समय पर हम सब से भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, देखिए, सब कह रहे हैं राजू बिष्टा जी या नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो सांसद यहाँ पे है, आप उनको तो नज़रबंद कर रहे हैं, उनको तो अपने क्षेत्र में काम करने नहीं दे रहे हैं। जो राजू जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो अपने घर पे बैठ के अपने क्षेत्र के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। इस बात पे हमें गर्व है, हमें अपने एमपी पे गर्व है। एक बात और पे देखा गया है कि जो एमपी के जो नज़रबंद किया गया है, जयंतो राय हैं, उसके बाद जॉन वाडला हैं, इन लोग का है, तो इन लोग से क्या संपर्क हुआ है? राजू जी उनसे भी संपर्क में हैं?
जी बिल्कुल, राजू जी सभी के साथ संपर्क कर रहे हैं और ये सब देखते हुए ही आज वो ये नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और लॉकडाउन का उल्लंघन हो। वो नज़र में रखते हुए भी राजू जी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी राजू जी से बात हुई है। लॉकडाउन जैसे ख़त्म होता है, जैसे लॉकडाउन खुलता है, राजू जी अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द लौटेंगे। राजू जी तो हर महीने में 2 बार सिलीगुड़ी आते हैं, अपने क्षेत्र में आते हैं। तो हम सोच भी कैसे सकते हैं कि इस क्राइसिस पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में वो अपने क्षेत्र में नहीं होंगे। तो ये विशेष जो बात है राजू जी का, कुछ माने लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा प्लानिंग है कि आए यहाँ पे लोगों के साथ संवाद करें, लॉकडाउन के दौरान और क्या क्या करने वाले हैं, लॉकडाउन के बाद उनका क्या प्लानिंग है, इसमें कुछ बोलेंगे? देखिए, ये डिटेल्स तो आपको राजू जी ही दे सकते हैं, लेकिन मैं जितना राजू जी को जानती हूँ वो अपने क्षेत्र में आके सभी से मिलेंगे, सबके हालचाल पूछेंगे और अपने क्षेत्र के लिए उनसे जितना बन सकेगा वो ज़रूर करेंगे, जो वो कर भी रहे हैं। आज वहाँ बैठकर दिल्ली में बैठकर वो अपने क्षेत्र के लिए भरपूर काम कर रहे हैं और समय समय पर अपने क्षेत्र के लोगों की हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी खबर ले रहे हैं कि वो कैसे हैं और समय समय पर वो सभी से बात भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस परिस्थिति में अभी यहाँ पे राजू जी है नहीं, तो उनके तरफ से आपका रेगुलर तौर पे बात हो रहा है। मेरे सामने भी 1-2 बार बात हुआ आपका उनसे। तो राजू जी की तरफ से आप क्षेत्रवासियों को, यहाँ के जो उनके ये हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सभी से कहना चाहूँगी, कल जो हमारे प्रिय सांसद के प्रति जो ये ओछी हरकत की गई है, इससे आप निराश ना हो। हमारे सांसद भी बिल्कुल निराश नहीं हैं। वो इस चीज़ से बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नहीं, हम और भी जोश और उल्लास के साथ काम करेंगे और वो बहुत जल्द लौटेंगे आप सबके बीच। उनका यही कहना है, आप सभी अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कोविड-19 से आप इसका भरपूर आप इस लाइव चल रहा है क्या? वो ये कह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहिए और अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घर से ना निकले। वो यही कह रहे हैं सभी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज की खबर से बात करने के लिए। इसी के साथ हमारा ये होता है और मैं भी अनुरोध करता हूँ दर्शकों से कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। उनकी जितनी सारी जनप्रतिनिधि हैं जल्द से जल्द उनके बीच अवश्य उपस्थित होंगे। नमस्कार। दीदी, सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में हर एक जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मेयर हो, चाहे वार्ड काउंसलर हो, तो इसमें आप काउंसलर भी हैं, तो इसमें मेयर की तरफ से, यहाँ के मंत्री की तरफ से, यहाँ के और दूसरे सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से क्या योगदान हो रहा है? देखिए, सभी पूछ रहे हैं हमारे MP के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगी हमारे MP तो अपने क्षेत्र के लिए भरपूर कार्य कर रहे हैं और सभी के नज़र में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि MP किस तेज़ी के साथ अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के मेयर, यहाँ के MLA, यहाँ के मंत्री क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? कोई उनसे भी जाके पूछे, इस कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है? आज कोई मेयर से जाके पूछे कि वो अपने सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए आज सिलीगुड़ी शहर में क्या कर रहे हैं, तो ये प्रश्न उनसे भी करना चाहिए। राजू जी बहुत काम कर रहे हैं। अभी एक और प्रश्न आया था कि मेयर में कुछ फंड है, जो फंड को ये देने की बात है, तो ये फंड क्या है और इसका कैसे कैसे किसको किसको मिलेगा, इससे भी प्रकाश डालेंगे जरा? ये बात तो आप मेयर सर से ही जाके पूछे तो बेहतर रहेगा। कौन सा फंड है, कहाँ दे रहे हैं, किससे लिए हैं, ये तो मेयर सर ही बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी तो वो किसी को देते नहीं हैं। और आज मेयर फंड अगर वो है, और हमारे नॉलेज में भी था कि मेयर फंड है, लेकिन उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया, वो कहाँ दिए, किस वार्ड में दिए? थोड़े मेयर सर बताएं आप कि आपने इसका उपयोग किस वार्ड में और किस तरह से किया। मुझे नहीं लगता है मेयर सर ने कहीं पे भी अपना फंड का उपयोग किया है। अच्छा, एक विशेष बात जो देखने में आ रही है दीदी, वो हो रहा है कि बहुत सारी फंड आ रही हैं और बहुत सारी फंड जा भी रही हैं, तो इस फंड का आने जाने का कहीं कोई लेखा जोखा नगर निगम के पास है क्या? आप जैसे फंड आ रहे हैं, देखिए फंड हमने भी दिया है, CM को भी हमने फंड दिया है, PM को भी हमने फंड दिया है। CM राहत कोष में मैंने 25,000 रुपये दिए थे और PM राहत कोष में मैंने 51,000 रुपये दिए हैं। तो ये फ़ंड देखिए, सबसे कहना चाहूँगी आपसे जितना बन पड़ सके दीजिए, क्योंकि ये बहुत क्राइसिस टाइम है और हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारों को ही अभी फ़ंड की ज़रूरत है। तो आपसे जितना बन पड़ सके, आपसे अगर 1 रुपये बन पड़ सकता है तो आप 1 रुपये दीजिए, लेकिन PM और CM राहत कोष में फ़ंड दीजिए। नमस्कार दीदी।